से क्या मतलब वहाबी दूर हो। मैं अकेला वहां पर था, कोई और सुन्नी वलमा नहीं थे, ये बदअकीदों की जमाअत वहां पर मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा करीम गांव का मेरे साथ गया था, वो गवाह के तौर पर मौजूद भी है, आप उससे पूछ सकते हैं। मैंने जब इस शेर को पढ़ा है, मुकम्मल आला हजरत का शेर नहीं हुआ था, जितने बदअकीदा की जमाअत स्टेज पर बैठे थे, अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा का करम हुआ, सबके सब नीचे भागने लगे। मेरे ज़हन में बात आ गई, बारे बरेली के ताजदार, जब तेरे शेर का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के ताकत का आलम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिलपिले नहीं हैं, हम TTS बरेलवी हैं। हम ये नहीं कि जिधर पानी ज्यादा देखेंगे उधर ही चले जाएंगे। वो बहतू और कोई होंगे जिन्हें अभी गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है, वो मसाला बताने के लिए चले हैं। शर्म करो, अपने गिरेबान में झांक करके देखो। आज हम और आप क्या कहते हैं, हाफिज तकरीर नहीं बोल सकता। गौर करो, जिस आला हजरत का तुम दम भरते हो, वही बरेली के ताजदार फतावा रज़विया जिल्द नंबर 3 के अंदर फरमाते हैं, आलिम की तारीफ फरमाते हैं कि आलिम उसे कहते हैं जो जरूरियात वाली बातों को अखज़ करके हल कर दे, उसी को आलिम कहा जाता है। ये बरेली के आला हजरत का पैगाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम TTS सुन्नी बरेलवी हैं। कुछ ऐसे पिलपिले हैं जो रकम देख देख करके और भागते हैं। क्यों? आखिरकार भागते उस सऊदिया की रियाल को देख करके। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मुंह पे तरफदारी करते हैं। यारो, आला हजरत का गुलाम मुंह पे तरफदारी नहीं करता, वक्त आ जाता है तो मैदान में भी बोला करता है, क्योंकि आला हजरत एक ऐसी शख्सियत का नाम है, सिर्फ आला हजरत ही नहीं है। तारीख का मुताला करो, मेरे नबी के तमाम बेशुमार मौजिज़ों में से एक मौजिज़े का नाम आला हजरत है। ये बरेली के ताजदार हैं, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। फिर आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरात आप गौर करो, वलमाए कराम सुन्नियों का स्टेज है, वलमाए कराम तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह कारी अनीसुल कादरी साहब क़िबला जो चरदा की सरजमीन पर इमामत फरमा रहे हैं, तकरीबन कई साल से वहां पर इंजाम दे रहे हैं, मगर आप इनके पेशानी पर देखा तो मत्थे पर भबूटा फूटा हुआ नहीं है। ये बदअकीदों की जमाअत सिर्फ 40 दिन के अंदर जाती है, चिल्ला कशी करने के बाद में वहां से वापिस आती है। 40 ही दिन में एक ऐसे मत्थे पर दाग मिल जाता है, एक ऐसा वो धब्बा मिल जाता है। ये कहते हैं हम बड़े नमाजी हैं। क्या कारी अनीस शाम नमाज नहीं पढ़ते? 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ाते हैं। इनके पेशानी पर ऐसा लग रहा है मुस्तफा का नूर चमक रहा है। क्या कारी महबूब शाम नमाज नहीं पढ़ते? पर इनके पेशानी पर वो भबूटा नहीं फूटा है। आखिरकार मेरा मौला कहता है, सनसिमुहु अलल खुर्तुम, जानते हो मुसलमानों, 29वें पारे की आयत मुबारक है। मेरा मौला कहता है, जो नबी के गद्दार हैं वो दुनिया में रहेंगे तो भी दागे जाएंगे, मर जाएंगे तो कब्र में भी दागे जाएंगे। रब्बे कायनात ने फरमाया, सनसिमुहु अलल खुर्तुम, और इनके पेशानी को सुअर की थूथनी से दाग दिया जाएगा। आगे मुताला करो, उतुल्लिम बादा जाली का जनीम, जो जानी है। जानते हो रब के महबूब फरमाते हैं, आला हजरत ने इसका तर्जमा किया है और
तफसीर इब्ने कसीर को उठा करके देखो तो पता ये चलता है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। रब कहता है जो नबी के गद्दार हैं वो हलाली नहीं है बल्कि हरामी है, हरामी है। ये मिल्लत के नौजवान बेटो, आज जब तुम आ गए हो कारी अनीस साहब के बुलाने पर या कारी अनीस साहब के ससुराल में, या अपने बाप के नाम से नहीं बल्कि रसूल पाक की महफिल में आए हो, तो यहाँ से पैगाम लेकर के जाना। ए मुसलमानों, अगर हम अपने आप को टनाटन सुन्नी कहते हैं तो आला हजरत को पहचानो। आला हजरत ने क्या मिशन दिया है उस पे अमल करने की कोशिश करो। मगर आज हमारा ये तजर्बा नहीं होता। आग का मुताला किया जाता है तो पता ये चलता है कि आप अपने 6 महीने बच्चे को जब गोद में लेते हैं तरह तरह की बातें कहलवाते हैं। इस्लाम के मुकद्दस बेटा, वही बेटा जब नौजवान हुआ है तब परेशान करता है, तब कारी महबूब का दामन थामते हो, तब कारी अनीस के पास जाते हो, एक ताबीज बना दो। यारो जरा देखो, इमाम गज़ाली है, किताब का नाम अहयाउल उलूम है। वो फरमाते हैं कि यानी जब तेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए, 6 महीने 7 महीने 10 महीने की उम्र हो जाए तो तुम अपने बच्चे को अपने पेट पे बिठाओ। उसके बाद में उस बच्चे को मुखातब करके कहो, ए मेरे बच्चे तू बोल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर से जब तुम अल्लाह अल्लाह 10 महीने बच्चे को कहलाओगे, वो बच्चा जवाब में अल्लाह अल्लाह नहीं कहेगा बल्कि अब्बा अब्बा कहकर पुकारेगा, अब्बा अब्बा कहकर सदाए लगाएगा। वजह क्या है? ए मेरे मौला, ये 6 महीने का बच्चा है, ये 10 महीने का बच्चा है, अभी अब्बा ने इसको तेरा नाम सिखाया। वापिस में जवाब देता है अब्बा अब्बा कहकर पुकारता है। तब मेरा मौला कहता है ये अपने आप थोड़ी बोलता है, इसको तो मैं बुलवाता हूँ, इसको तो मैं हुक्म देता हूँ। ए मेरे मौला क्यों? तब मेरा परवरदिगार कहता है ए मेरे बंदे, 10 महीने के बच्चे को तूने अपना मेरा नाम लेना सिखाया है, जा मैं पलट करके इसके बदले में तेरा नाम सिखा रहा हूँ, तेरा नाम सिखा रहा हूँ। आज इंसान कहता है यारो दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, शर्म करो, वो कोई और होगा। या जो कहते हैं उनसे जाकर के कह दो तू आया होगा खाली हाथ, जब मैं आया तो नबी का दामन लेकर आया, जब जाऊंगा तो भी नबी का दामन हाथ लेकर जाऊंगा। हमारा पैगाम होना चाहिए। फिर इमाम गज़ाली फरमाते हैं अहयाउल उलूम के अंदर मौजूद है, आप फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने बच्चे को एकदम कोरा पैदा किया है। कोरे का मतलब यह है कि उस पे कुछ लिखावट नहीं है। जैसे एक मिसाल ले लिया जाए, एक पर्चा सादा हो, यही तरीके से अल्लामा इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं और तुम्हारे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, पर तेरे घर के बच्चे में और जानवर के बच्चों में फर्क है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं फर्क यह है कि जब जानवर का बच्चा देता है तो वो जानवर का बच्चा अपनी माँ को फौरन पहचान जाता है और छाती पकड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप जाता है, छाती को मुंह में डालता है और पीने लगता है। और तेरे घर के बच्चे जब पैदा होते हैं 6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, साल भर के बाद, जिससे जितनी मोहब्बत मिलती गई उधर वो घुलता गया, उधर वो चला गया, उधर दीवाना बन गया। इमाम गज़ाली फरमाते हैं अल्लाह ने तेरे बच्चे को कोरा सादा बना करके भेजा है, अब तू चाहे तो अपने बच्चे के सीने पर उक़बा लिख दे या तू चाहे तो दुनिया लिख दे। अगर तू चाहेगा कि दुनिया लिखूंगा तो दुनिया में रह जाएगा, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बता दिया, नबी की सीरत को बता दिया, तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का वफादार बन जाएगा। फिर आओ जरा देखो, फिर इमाम गज़ाली फरमाते हैं ए मुसलमानों, हजरत फुज़ाइल बिन अयाज़ है, एक घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, घोड़ा बितक गया। बितकने का मतलब यह है कि घोड़ा शरारत करने लगा। जब शरारत करने लगा आपने घोड़े की रस्सी को एक पेड़ से बांधते हैं, बांधने के
बाद मुसल्ला उतारते हैं। उतारने के बाद आपने नियत बांधी है, नियत बांधने के बाद में 2 रकात नमाज़े शुक्र अदा करते हैं। फिर अपने हाथ को फैलाते हैं, अर्ज करते मेरे मौला अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मेरे गुनाह को माफ कर दे। एक साइल का गुजर हुआ, साइल ने कहा ए फुसैल बिन अयास तेरे पास सवारी है फिर भी रोना क्यों है? तब वो कहते हैं कि मुस्तफा ने फरमाया जब तेरे नीचे रहने वाले लोग तेरी मुखालिफत करने लगे, तेरी बुराई करने लगे, उस वक्त तू समझ जाना कि अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। तब उस साइल ने कहा था ए फुसैल बिन अयास सवारी आपकी शरारत कर रही है तो अल्लाह को क्यों ना यानी मना रहे हैं? तब फुसैल कहते हैं ए साइल सुन ले, मेरा अल्लाह मान जाएगा तो मेरा घोड़ा भी मान जाएगा, मेरा सवारी भी मान जाएगा। मगर आज आलम ऐसा नहीं है। आज हमारा जायजा लिया जाए। अभी हजरत दुरूद शरीफ का फलसफा बता रहे थे जिसे मौलाना नियाजुल कादरी साहब के बिला के नाम से जानते हैं। ए मुसलमानों, आज हमें दुरूद पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो हम और आप सोचने लगते हैं। एक शेर समाज फरमा ले जरा देखें, ये दुरूद अच्छा दुरूद है, सब रोज इसको पढ़ा करो। कोई घेरे तुझको मरज अगर इसे घोल करके पिया करो। जो मुसीबतों में पढ़ा इसे बाखुदा है उसे शिफा मिली। बलगल उला भी कमाली ही कशफत दुजा भी जमाली ही। यही तो आला हजरत ने फरमाया है काबे के बदरु दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। हजरात आप जब रास्ता चलते हैं तो जानते हो रोड पर एक पत्थर मिलता है और उस पत्थर पर एक नक्शा लिखा होता है यानी फला शहर आने वाला है, इतने किलोमीटर के फासले पर फला शहर पड़ेगा। आपको रास्ते में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी यारो। यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह के वलियों की जो जमात है, अगर तुम चाहते हो तो वलियों का दामन थाम लो, मुस्तफा का पता मिल जाएगा। और जब मुस्तफा का पता मिल गया ऑटोमेटिक खुदा मिल जाएगा। मगर जानते हो ये नज्द की नाजायज हराम खोर औलादें आज कहती है नबी मेरी तरह है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं गौर कराना चाहता हूँ, मैं आपको महसूस कराना चाहता हूँ। कारी यानी कारी साहब किबला, कारी गुलाम वारिस साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। बस 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। आओ जरा देखो ये नज्द की नाजायज हराम खोर औलाद है, मीठी मीठी बोली बोल करके ये सीधे सादी सुन्नी मुसलमान को बहकाते हैं और कहते हैं हम नमाजी है, हम नमाजी है, आ जाओ मेरा दामन थामो, आ जाओ मेरी तरफ आओ। हमें जिसको पता ना हो कि मसाला किसे कहा जाता है वो उसका रास्ता सीधा कैसे हो सकता है। वही उनका बानी जिसका नाम अशरफ अली थानी वो कहता है कि जानते हो अगर तेरे उंगली में निजासत लग जाए तो तुम 3 मर्तबा चाट लो पाक हो जाओगे। यारों मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ जो नापाक चीज अगर जिस्म में लगी, अगर तूने मुंह में चाट लिया पता तेरी जुबान पाक रहेगी? वो बदअकीदा कहता है कि यानी पाक हो जाओगे। ये सीधे सादे सुन्नी मुसलमान तुम करीम गांव में रहते हो और अल्हम्दुलिल्लाह ये करीम गांव में एक से एक नायाब हीरा मौजूद है, एक से एक फलमाए कराम मौजूद है। अगर तुझे मसला ना मालूम हो फलमा के पास जाओ और मालूम करो और ये कहो क्या उनका अकीदा दुरुस्त है, ये जवाब देंगे। मगर आज हमारा मुआशरा ये है, आप कहते हो ये सुन्नी मुसलमान आते हैं, ये वलमा आते हैं, सिर्फ आला हजरत रट लगाते हैं। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ अगर आला हजरत शहरे बरेली में ना आते तो जानते हो आज जो नबी की मोहब्बत का दम भर रहे हम और आप ना भर पाते। वलियों का पता पाए हैं सरकारे आला हजरत के वसीले में। जानते हो करबला के मैदान में हुसैन ने गर्दन कटा करके इस्लाम को बचाया था। बरेली के ताजदार ने अपने कलम की निब की निकली हुई रोशनाई से कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोक करके अलग ऐलान कर दिया था। ए लोगों सुनो, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा
अल्लाह का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। वाह बेशक सुभान अल्लाह। ये सब हमको मालूम होना चाहिए, मगर ये सब हमें नहीं मालूम है। बस वही मालूम है तरह तरह की बातें, इधर उधर की बातें। कारी महबूब साहब अगर आला हजरत की तारीफ कर दे तो लोग भड़क जाते हैं, कहते हैं लोग सिर्फ उन्हीं का नाम लगाते हैं। रसूलुल्लाह का अगर पता बताया है किसी ने, अगर सच्चा इश्क सिखाया है नबी का किसी ने, तो कोई और का नाम नहीं है, वो बरेली के अहमद रजा है, बरेली के ताजदार का बेटा जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता। यही मुफ्ती आज़म हिंद के जिस्म से जब जान निकली है, जिस तख्ते पर लिटाया गया कि कफन पहनाया जाए, नहलाया जाए, तख्ते पर लिटाया गया, लोग पानी डाल रहे थे। अचानक में लोगों की नजरों ने देखा था कि जो लुंगी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को पहनाई गई थी, अपने आप ऊपर चढ़ रही थी, सदरे औरत खुलने वाला था। पानी डालते में किसी का हाथ लगा था तो लुंगी ऊपर आ गई थी, सदरे औरत खुलने वाला था। नहलाने वालों ने देखा था कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दायां हाथ उठा और उस लुंगी को पकड़ करके नीचे कर दिया। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। यारो जरा गौर करो, अल्लाह के वली जो हुआ करते जिंदा है। आज शादी के मौके पर लाओ डीजे, लाओ डीजे, वो 10-10 हजार रुपया गड्डी उड़ा दिया करते हैं। ये हमारे नौजवान के कुछ आवारा बेटे हैं जो रात की तारीकी में जाते उन तवाइफों के ऊपर 10-10 हजार की गड्डियां उड़ा देते हैं। कुछ ऐसे नौजवान मैंने खबर पाया है इसी करीम गांव के अंदर नशा करते हैं। शर्म करो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, शराब पीते हो, शर्म नहीं आती। अपने आप को मुसलमान कहते हो, जुआ खेलते हो, शर्म नहीं आती। अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम ताशबाजी करते हो, तुझे शर्म नहीं आती। क्या नबी का फरमान तुम भूल गए? मुस्तफा ने इसी दिन के लिए अपने पेट पे पत्थर बांधे थे, मुस्तफा ने इसी दिन के लिए अपने गर्दन को घुटवाया था। मेरे नबी जब मस्जिद मक्का की सरजमीन पर जब नमाज पढ़ते तो मक्का के दुश्मन के बच्चे आते, एक रुमाल को उतार करके सरकार के गले में लपेट करके घोंटते थे ताकि सरकार इस्लाम की तबलीग ना कर सके। क्या इसी दिन के लिए हमें और आपको वो सबक दिया गया था ताकि आप जुआ खेले? अपने आप को मुसलमान कहते हो, शर्म करो। अगर तुझे तेरा नाम देखा जाए तो नाम देख याकूब, नाम देख कहीं यहया, नाम देख कहीं यासीन, नाम देख कहीं मोहम्मद नूर, काम देख सुलेमानो जैसा नहीं है। या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल। अगर किरदार नहीं बदलता तो नाम बदल दे। अगर नाम नहीं बदलना है तो अपना किरदार बदल दे और कहकर बता दे, ए दुनिया वालों, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। हमारा फलसफा ये होना चाहिए, मगर ये सब बातें नहीं। बाज वलमा आते तकरीर करके चले गए और कहते हैं सिर्फ औरतों की कमी नहीं, कमी आपकी है, कमी हमने पैदा की है। आप कहते हो औरतें की कमी है, औरतें बातें नहीं मानती हैं, शर्म करो। मेरा परवरदिगार कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के लिए हाकिम है। जब तुम हाकिम बना करके भेजे गए तो जिस तरफ तुम अपनी बीवी को कहोगे चलने के लिए उसी तरफ जाएगी। आज हम रात की तारीकी में अगर देखें, यही आवारा कुछ ऐसे बेटे हैं। मैं रात की तारीकी में मैं हमेशा जब चलता हूँ, कभी कभी मेरी नजरें पड़ती हैं 2-2, 2:30 बजे रात को मैं देखता हूँ। जब मैं वापस प्रोग्राम से आता हूँ तो मैं देखता हूँ ये लफंगे बेटे कान से मोबाइल लगा करके कहीं किसी की दीवार से चिपक करके बात करते हैं, कहीं किसी के दुकान से चिपक करके बात करते हैं। शर्म करो और आला हज़रत का पैगाम सुनो। जिस तरीके से तेरी बहन है वो भी किसी की बहन होगी, जिस तरीके से तेरी बेटी है उसी तरीके से उसकी भी वो भी किसी की बेटी होगी। मगर नहीं, अपना अपना होता है, भाड़ में जाए जनता। ऐसा आलम हमारा बन गया यारो।
आज हमारा इस तरीके से मजाक बनाया गया है। वजह यही है जो खुर्रों की जमात आकर के कहती है सुन्नियों में कुछ नहीं रह गया है, सुन्नी सिर्फ खोखले हैं। यारो कमी हमने पैदा की है, वरना वो खुर्रों की क्या औकात जो आकर के हमसे जबान दराजी कर सके, उनकी तो हिम्मत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका हमने दिया है, हमें और आपको चाहिए खबरदार खबरदार कभी बुराई की तरफ ना जाएं, नाच गाने की तरफ ना जाएं, शराबकारी की तरफ ना जाएं। मेरा मौला कहता इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। जानते हो मुसलमानों, परवरदिगार का फरमान है शराब हराम है, शराब हराम है। आखिरी बात कह के रुखसत होना चाहता हूँ। कारी अनीस साहब, अभी आज ही एक मसला आया मेरे पास। एक साहब ने सवाल किया कि डॉक्टर ने बताया है कि यानी अब तेरा इलाज नहीं हो सकता, अगर तेरे पास जो मर्ज है, अगर तू यानी शराब पिएगा तब तेरा मर्ज जाएगा। इतना कहना था। मैंने फतावा रज़विया के हवाले से और अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमा के मौजूदा दौर में जो चलने वाली किताब, उस किताब का नाम बहार शरीयत है, उन दोनों हवालों के साथ मैंने तहरीर फरमाया कि जानते हो हराम चीज हराम हुआ करती है, चाहे शराब हो चाहे जुआ हो, जो भी हो। और अल्लाह ने हराम में शिफा नहीं रखा है, हराम में शिफा नहीं रखा है। अगर शिफा देगा तो मेरा मौला देखा, मगर यहाँ पर वलमा का कयास है, यहाँ पर नफसी मसला बताना मकसूद होता है कि अगर हाँ अगर कोई मुसलमान डॉक्टर या मुसलमान हकीम कह दे, या यानी बहुत अच्छा आलिम दीन हकीम है, वो कह दे कि अब तेरी जान नहीं बचेगी, अगर एक घूंट शराब पी लेगा तब बचेगी, तो वलमा फरमाते हैं कि जान को बचाने के लिए एक घूंट शराब पी लो, क्योंकि नबी फरमाते हैं ए मुसलमान अपने जिस्म को कभी तकलीफ ना दो, अपने आप को कभी तकलीफ ना दो। मगर आज हमारा मुआशरा यहाँ तलक के बिगड़ गया है, थोड़ी सी खांसी आई चलो शराब का इस्तेमाल करते हैं, चलो कोयरस का इस्तेमाल करते हैं। यही हमारे नौजवान बेटे रात की तारीकी में शराब पी करके जब अपने घर में पहुंचते हैं वो गालियां देते हैं, वो अपनी औरतों को मारते हैं। इन नौजवान इस्लाम के मुकद्दस बेटो सुनो, रब के नबी इरशाद फरमाते हैं एक दौर ऐसा आएगा जो शराब का नाम बदल दिया जाएगा। नबी के सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह वो नाम क्या रखा जाएगा? तब नबी ने फरमाया था कोई बेर के नाम से मशहूर करेगा, कोई किसी नाम से मशहूर करेगा, हालांकि वो शराब ही होगी। और मेरे उम्मत के लोग अगर एक घूंट शराब का पी लेंगे तो जन्नत की दूर की बात है, ऐसे लोगों को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिल सकती है। ए नौजवान बेटो सुनो, आज दिवाली के मौका पर तुम वहां पर जाते हो, 10-10 हजार की गड्डियों की बाजी लगाते हो, शर्म नहीं आती है? गैरत करो, हमारी गैरत कहाँ मर गई है? अपने आप को मुसलमान कहते हो, कारी अनीस के मोहल्ले में रहते हो, तुम जुआ खेलते हो, शर्म नहीं आती है? मुसलमान के नाम पर कलंक हो, तुम एक धब्बा बन गए हो। आला हजरत के सिर्फ तुम नाम वाले हो, काम वाले नहीं। मेरा एक पैगाम सुन लो ए मुसलमानों, अगर तुमने शराब पिया, अगर जिंदगी में जुआ खेला, तो तुम चाहे बलियों के मज़ारों पर, चाहे गाजी के मज़ार पर, चाहे अजमेर चले जाओ, चाहे मदीना चले जाओ, तुझे अल्लाह और उसका रसूल नाराज ना होगा। और जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाता है, ऐसे लोगों को तो ना दुनिया में ठिकाना होता है ना आखिरत में हुआ। हमें और आपको चाहिए कि इन सारी बातों पर अमल करें। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार